रिसेंटली हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसने इंडिया के पूरे स्टॉक मार्केट को हिला के रख दिया है। अकॉर्डिंग टू विच questions are being raised over the complicated maze of transactions undertaken by many of the listed Adani Group firms। अब काफ़ी सारे लोगों का तो ये मानना है कि जो भी एलिगेशंस इस रिपोर्ट के अंदर लगाए गए हैं वो सही है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो टाइम चूज़ किया गया है इस रिपोर्ट को रिलीज़ करने का ये मैलिशियस है, क्योंकि अभी ही अडानी जो है वो अपना एफपीओ जो है रिलीज़ करने वाला है और उसको अफेक्ट करने के लिए ही ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। अब ये एफपीओ होता क्या है? एफपीओ बेसिकली फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होता है। ये एक प्रोसेस है जहाँ पे एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी जो है वो नए शेयर्स इशू करती है टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और टू द न्यू इन्वेस्टर्स। आप सबने आईपीओ का नाम तो सुना ही होगा, विच इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आईपीओ में क्या होता है, यहाँ पे कंपनी जो है पहली बार इशू करती है शेयर्स टू कलेक्ट फंड्स इन ऑर्डर टू ग्रो देयर बिजनेस। लेकिन ये एफपीओ जो है वो आईपीओ के बाद होता है। सो द कंपनी यूजेस एफपीओ only after the company has started the process of an IPO to make their shares available to the public and to raise capital for their business। So basically FPO के दो major purposes होते हैं। पहला तो to reduce the debt which is existing in a company and second to raise additional capital for a company। तो ये जो अडानी एंटरप्राइजेज है उसने 2 लाख करोड़ की फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग स्टार्ट हुई थी 27 जनवरी को, और ये कब तक चलेगी, इसे आप कब तक सब्सक्राइब कर सकते हैं? टिल 31 जनवरी। एंड इन्वेस्टर्स कैन बिड फॉर द शेयर्स इन द रेंज ऑफ 3,112 टू 3,276। अगर हम फर्स्ट डे की बात करें तो अडानी एंटरप्राइजेज एफपीओ हैज़ बीन सब्सक्राइब्ड 0.01x with retail investors booked 0.02x, employee reserved 0.04x। So we can see that this 129-page document led to the shares of the group's company losing around 4 lakh crore in value। और इसी लॉस के चलते अडानी ग्रुप इज़ थिंकिंग टू टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट हिंडनबर्ग रिसर्च। इसीलिए अडानी ग्रुप जो है इंडिया के लॉज और यूएस के लॉज को कंसिडर कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि क्या लीगल एक्शन वो ले सकते हैं। तो हम भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस अडानी एंटरप्राइजेस के पास अवेलेबल है। सबसे पहला ऑप्शन जो उनके पास अवेलेबल है वो है डिफेमेशन का केस फाइल करने का। इंडियन लॉ के अंदर डिफेमेशन एक क्रिमिनल ऑफेंस है विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 499 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। And to constitute this offence, any imputation lowering the credit of any person or company is sufficient। तो इस केस के अंदर जो इंटेंशन है वो ऑब्वियसली काफ़ी एविडेंट है, जहाँ पे देख सकते हैं कि एक फॉरेन एंटिटी जो है वो मिसलीड कर रही है इन्वेस्टर कम्युनिटी को और जनरल पब्लिक को, टू विच दे आर अंडरमाइनिंग द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द अडानी ग्रुप एंड सेबोटेज द फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग फ्रॉम अडानी एंटरप्राइजेस। और इसी वजह से वो इस सेक्शन 499 के अंदर जो है केस फाइल कर सकते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च के अगेंस्ट, एंड इट कैन अट्रैक्ट पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन अंडर सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी। इसके अलावा जो अडानी ग्रुप है दे कैन फाइल अ क्रिमिनल कंप्लेन अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी बिफोर द जुरिसडिक्शनल मैजिस्ट्रेट कोर्ट अगेंस्ट द प्रपोज्ड अक्यूज्ड पर्सन्स फॉर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन। नेक्स्ट सूट जो अडानी ग्रुप फाइल कर सकता है इट इज़ इन रिगार्ड टू सीकिंग डैमेजेस फॉर फाइनेंशियल एंड रेपुटेशनल लॉसेस, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप की जो शेयर वैल्यू है वो काफ़ी गिर गई है। सो दिस सूट कैन बी फाइल्ड बिफोर द जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट। अडानी ग्रुप ऑल्सो हैज़ सेवरल रेमेडीज अंडर इंडियन एज वेल एज यूएस लॉज। सो अंडर सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशंस 2003 एंड US Code 35 for imparting or conveying false information। So by taking these provisions into consideration, the Adani Group can file a suit against Hindenburg Research। लेकिन ये हिंडनबर्ग रिसर्च है क्या और क्यों इसने अडानी के ऊपर ये सारी की सारी रिपोर्ट तैयार की, इनका काम क्या है और इन्हें क्या फ़ायदा हुआ अडानी के ऊपर ये रिसर्च करने से, ये रिपोर्ट करने से। ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च है ये एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है विद अ फोकस ऑन एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग फाउंडेड बाय नेथन एंडरसन।
और ये जो फर्म है ये जनरेट करती है पब्लिक रिपोर्ट्स वाया इट्स वेबसाइट दैट अलेज कॉर्पोरेट फ्रॉड एंड मैलफिजेंस। अडानी एंटरप्राइजेस पहली कंपनी नहीं है जिसके ऊपर ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। इससे पहले भी निकोला, क्लोवर हेल्थ, कांडी, लॉर्डस्टोन मोटर्स एंड टेक्नोग्लास जैसी कंपनीज के ऊपर भी इस तरीके की रिपोर्ट्स जो है हिंडनबर्ग ने रिलीज़ की हैं। अब हम ये तो समझ गए कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने ये रिपोर्ट क्यों तैयार की, कैसे उसे रिलीज़ की, इससे अडानी एंटरप्राइजेस पे क्या फ़र्क पड़ा, कैसे उनकी शेयर वैल्यू जो है वो गिर गई है और वो क्या लीगल रिकोर्स ले सकते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर ऐसा है क्या, क्यों इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद जो है अडानी ग्रुप के शेयर्स जो है वो इतने गिर गए हैं, तो वही हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अडानी ग्रुप की, तो ये एक इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है जिसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है और जिसे फाउंड किया था गौतम अडानी ने 1988 के अंदर एज अ कमोडिटी ट्रेडिंग बिजनेस विद द फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस। इस ग्रुप के काफ़ी डाइवर्स बिजनेसेस हैं जैसे कि पोर्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग, एयरपोर्ट ऑपरेशंस, नेचुरल गैस, फूड प्रोसेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर। करेंटली अडानी ग्रुप एम्प्लॉयज़ ओवर 1 लाख एम्प्लॉयज़ वर्ल्ड वाइड और अडानी ग्रुप का जो 60% रेवेन्यू है वो कोल रिलेटेड बिजनेसेस से आता है। The Adani Group has 7 key publicly listed equities with a collective market value of $218 billion. It also includes a maze of Adani private companies and family trust. और इन्हीं 7 लिस्टेड कंपनीज़ की जो स्टॉक प्राइसेस है वो मिस्टीरियसली सर्ज हो गई है पिछले 3 साल के अंदर, जिसकी वजह से हिंडनबर्ग रिपोर्ट का ये कहना है कि ये जो है ओवर वैल्यूड है, 85% ओवर वैल्यूड है, इनकी एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है। तो ये कैसे ओवर वैल्यू हुई, कैसे अडानी की जो ये लिस्टेड कंपनीज़ हैं वो सडनली इतनी राइज हो गई और अब सडनली फॉल हो रही हैं, इसी के बारे में हम समझेंगे। अडानी ग्रुप की मेन 22 पोजीशंस हैं, मेन 22 की लीडर्स हैं, जिसमें से 8 अडानी के खुद के फैमिली मेंबर्स हैं और इन्हीं के पास इस ग्रुप के फाइनेंशियल्स और की डिसीजंस की पावर होती है। ये पहली बार नहीं है जब अडानी ग्रुप के ऊपर इस टाइप के एलिगेशंस लगे हैं, इससे पहले भी उन पे एलिगेशंस लग चुके हैं। दे हैव बीन द फोकस ऑफ 4 मेजर गवर्नमेंट फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस, जहाँ पे अलेज किया गया था दैट दे वर इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग, थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर फंड्स एंड करप्शन, जिसके लिए जो उन पे इल्ज़ाम लगा था इट कॉस्टेड अराउंड $17 बिलियन। जो अडानी के फैमिली मेंबर्स हैं दे हैव बीन allegedly cooperated to create offshore shell entities in tax haven jurisdictions जैसे कि मॉरिशस, UAE, कैरिबियन आइलैंड्स, generating forced import-export documentation in an apparent effort to generate fake or illegitimate turnover and to siphon money from the listed companies। तो अब आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। बेसिकली पूरा जो ये खेल है ये अडानी और अडानी के फैमिली मेंबर्स से ही स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो कहा गया है मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मोस्टली जो की पोजीशंस हैं अडानी ग्रुप के अंदर वो अडानी के फैमिली मेंबर्स हैं, और जो कंपनीज़ इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करती हैं, जो इन शेयर्स की प्राइजेस को बढ़ाती हैं, वो सब भी जो है वो शेल कंपनीज़ हैं विच आर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ओन्ड बाय द अडानी फैमिली मेंबर्स। तो यही सब मिलके जो है ये शेयर प्राइजेस को राइज़ करती हैं और उसके बाद बाकी इन्वेस्टर्स को भी जो है मिलता है कि ओके फाइन, प्राइस ज़्यादा है, हम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ये सब ओवर वैल्यूड है, एक्चुअली ये सब घर के घर में चल रहा है और इसी वजह से ये सारा जो प्रॉब्लम है, ये जो सारा इशू है, ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने जो है सामने आया है। अब कितना सच है कितना झूठ, ये तो जब इंडिया की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं वो इन्वेस्टिगेट करेंगी तभी पता चलेगा, लेकिन ये मैं अभी बता रही हूँ जो रिपोर्ट के अंदर गिवन है। गौतम अडानी के जो छोटे भाई हैं राजेश अडानी, ही वॉज अक्यूज्ड बाय द DRI ऑफ प्लेइंग अ सेंट्रल रोल इन अ डायमंड ट्रेडिंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्कीम अराउंड 2004-5। इस स्कीम के अंदर दे वर यूजिंग ऑफशोर शेल एंटिटीज टू जनरेट आर्टिफिशियल टर्नओवर, और इसीलिए राजेश को अरेस्ट किया गया था फॉर फॉर्जरी एंड टैक्स फ्रॉड। और इस सब फ्रॉड के बाद भी ही वॉज प्रमोटेड टू सर्व एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अडानी ग्रुप।
इसके बाद गौतम अडानी के जो ब्रदर इन लॉ है समीर वोरा, ही वॉज अक्यूज बाय द DRI ऑफ बीइंग ring leader of the same diamond trading scam and of repeatedly making false statements to the regulators. And even after this scam, ये सब करने के बाद भी he was promoted to executive director of the critical Adani Australia division. गौतम अडानी के जो बड़े भाई हैं विनोद अडानी, he has been described by media as an elusive figure. He has regularly been found at the center of the government's investigations into Adani for his alleged role in managing a network of offshore entities used to facilitate fraud. इसके अलावा हिंडनबर्ग रिपोर्ट का ये मानना है दैट देयर आर 38 मॉरिशियस शेल एंटिटीज़ विच आर कंट्रोल्ड बाय विनोद अडानी और हिज क्लोज एसोसिएट्स, और इसके अलावा और भी एंटिटीज़ हैं जिन्हें विनोद अडानी कंट्रोल करते हैं विच आर इन साइप्रस, UAE, सिंगापुर एंड सेवरल कैरेबियन आइलैंड्स. और इसमें से किसी भी एंटिटी को देखकर ये नहीं लगता है, जब उसके बारे में रिसर्च किया जाता है, उसकी साइट खोली जाती है, कि कुछ भी ऑपरेट कर रहा है. देयर आर नो रिपोर्टेड एम्प्लॉयज़, नो इंडिपेंडेंट एड्रेस और फ़ोन नंबर्स एंड नो मीनिंगफुल ऑनलाइन प्रेजेंस. और इन सब के बावजूद भी इन शेल कंपनीज़ ने जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स मूव किए हैं इंडियन अडानी पब्लिकली लिस्टेड एंड प्राइवेट एंटिटीज़ के अंदर विदाउट रिक्वायरिंग एनी डिस्क्लोजर ऑफ द रिलेटेड पार्टी एंड नेचर ऑफ द डील्स. अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब में गौतम अडानी की क्या गलती है, अडानी कंपनी, अडानी एंटरप्राइजेस जो है वो कैसे गलत हो रही है. वो इसलिए गलत हो रही है क्योंकि जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इंडिया के अंदर वो फॉलो नहीं की जा रही है. उन्होंने ये तो बता दिया कि कैसे शेयर्स जो हैं इंक्रीज़ हो रहे हैं, कैसे डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं इसके अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं, लेकिन जब ये देखा गया कि ये सारी कंपनीज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गौतम अडानी से ही कनेक्टेड हैं, तो ये जो है वो गलत है. ये जो हमारी लीगल रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डेंस के अंदर नहीं है. वो कैसे? बिकॉज ये जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज होती हैं इंडिया के अंदर, दे आर सब्जेक्टेड टू रूल्स दैट रिक्वायर ऑल प्रमोटर होल्डिंग्स टू बी डिस्क्लोज. तो जो भी प्रमोटर होल्डिंग्स हैं उनको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और इस रूल के अकॉर्डिंग जो ये लिस्टेड कंपनीज हैं दे शुड हैव एटलीस्ट 25% ऑफ द फ्लोट हेल्ड बाय नॉन प्रमोटर्स इन ऑर्डर टू मिटिगेट मैनिपुलेशन एंड इनसाइडर ट्रेडिंग. लेकिन अडानी की 4 लिस्टेड कंपनीज जो हैं दे आर ऑन द वर्ज ऑफ डी लिस्टिंग थ्रेशोल्ड ड्यू टू हाई प्रमोटर ओनरशिप. सो आप देख सकते हैं कि अडानी ग्रुप इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या कर रहा था. वो शेल कंपनीज बना रहा था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो अडानी ग्रुप से ही रिलेटेड थी, लेकिन वो शेल कंपनीज बना के जो है इस तरीके से अपनी शेयर प्राइस बढ़ा रहा था, और जो कि हमारे लॉ के अगेंस्ट है, लॉज की रिक्वायरमेंट नहीं है. अब ये जो शेल कंपनी है वो है क्या? क्या इंडिया के अंदर ये किसी भी लॉ के अंदर डिफाइंड है? नहीं. कंपनीज एक्ट शेल कंपनीज को डिफाइन नहीं करता, लेकिन शेल कंपनीज क्या होती हैं और ये कैसे रोल प्ले करती हैं ये ज़रूर हमें बताया गया है. शेल कंपनी यानी वो कंपनी जिसका कोई अपना एक्टिव बिजनेस ऑपरेशन या फिर सिग्निफिकेंट एसेट नहीं है, विच इन सम केसेस आर यूज्ड फॉर इलीगल पर्पसेस सच एज टैक्स इवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑब्सक्योरिंग ओनरशिप, बेनामी प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा. ये सारी कंपनी सिर्फ पेपर के ऊपर होती हैं, इनका कोई ऑफिस एम्प्लॉय नहीं होता, सिर्फ बैंक अकाउंट होता है. और यही अज्यूम किया जा रहा है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अंदर कि ये जो बाहर की कंट्रीज़ जो ऑफशोर शेल नेटवर्क है, इट ऑल्सो सीम्स टू बी यूज्ड फॉर अर्निंग्स मैनिपुलेशन. अब आप सोच रहे होंगे कि ये बातें हमें हिंडनबर्ग रिपोर्ट से क्यों पता चल रही है. क्या अडानी ग्रुप का कोई ऑडिटिंग नहीं करता? उनकी कोई जो अकाउंट बुक्स है वो चेक नहीं करता कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे ये सब कुछ हो रहा है? तो इसका भी एक रीज़न है, और वो ये बताया गया है अडानी ग्रुप की ये जो अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज़ है, स्केची डीलिंग्स हैं, दे आर एनेबल्ड बाय virtually non-existing financial controls. So listed Adani companies have seen sustained turnover in the chief financial officer role. तो हम देख सकते हैं कि जो अडानी एंटरप्राइजेज हैं उनके 5 चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं 8 साल के अंदर, और यही हमें बताता है कि किस तरीके से जो ये अकाउंटिंग इश्यूज़ हैं वो कभी सामने नहीं आ पाते. और अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी टोटल के जो
इंडिपेंडेंट ऑडिटर हैं शाह ढंडारिया, उनकी कोई अपनी करंट वेबसाइट नहीं है। हिस्टोरिकल आर्कीव में देखा जाए तो वेबसाइट ये बताता है दैट दे हैड ओनली 4 पार्टनर्स एंड 11 एम्प्लॉयज़। और जब रिकॉर्ड्स देखे गए तो ये पता चला कि वो हर महीने 32,000 का मंथली ऑफिस रेंट देते हैं। और दूसरी लिस्टेड एंटिटी जिसका शाह ढंडारिया ऑडिट करते हैं, दे हैव अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अबाउट $7.8 मिलियन। सो वी कैन सी कि जो शाह ढंडारिया हैं दे आर हार्डली capable of complex audit work। और अडानी एंटरप्राइजेस alone has 156 subsidiaries and many more joint ventures and affiliates। शाह ढंडारिया के जो ऑडिट पार्टनर्स हैं जिन्होंने साइन किया था अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी टोटल गैस के एनुअल ऑडिट्स पर, they were 24 and 23 year old when they began approving the audits। उनकी एज से पता चलता है दैट दे वर फ्रेश आउट ऑफ स्कूल एंड हार्डली इन अ पोजिशन टू स्क्रूटनाइज एंड होल्ड टू अकाउंट द फाइनेंशियल ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ द वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन द कंट्री रन बाय वन ऑफ इट्स मोस्ट पावरफुल इंडिविजुअल्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हिंडनबर्ग रिपोर्ट कि उन्होंने क्या अपनी रिपोर्ट में बताया है, क्या एक्विजिशंस वो अडानी ग्रुप के ऊपर लगा रहे हैं। लेट्स सी अब नेक्स्ट क्या होता है अडानी के एफपीओ का और क्या लीगल एक्शन अडानी हिंडनबर्ग रिसर्च के अगेंस्ट में ले सकते हैं। आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।